दुग्गा दुग्गा। हेलो एवरीवन। हेलो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो मिला है हमें एक और लंबा वीकेंड। एक्चुअली वीकेंड क्या, ये तो हमारा पूरा वीक ही बहुत मस्त बीता है, बिकॉज हमने पूरा एक हफ्ते की छुट्टी ले रखी थी दोनों ने ही। और सिंस यू गाइज नो वी आर बंगाली और दुर्गा पूजा का टाइम था, तो हमने बिल्कुल एक पैसा वसूल दुर्गा पूजा घूमा है। सिर्फ बैंगलोर में हम लोगों ने 20 के ऊपर दुर्गा पूजा घूमे हैं। एंड को दशमी है तो और इट्स 2 अक्टूबर, लॉन्ग वीकेंड। टुडे इज द वेडनेसडे, एक्चुअली अब थर्सडे लग गया, तो एक लॉन्ग वीकेंड भी है। तो हम इस पूरे हफ्ते की छुट्टी को गंवाना नहीं चाह रहे थे, ये मौका। सो हमने कहा कि लाओ इसका भी फायदा उठाया जाए, और हम निकल पड़े हैं एक छोटे से क्यूट रिलैक्सिंग वीकेंड ट्रिप के लिए। वेयर आर वी हेडेड? सो वी आर हेडेड टू गोवा, आवर एनुअल पिलग्रिमेज। शायद हमारा गोवा का nth ट्रिप है ये। और एनी विच वेज अभी हमने कभी गोवा को शूट नहीं किया है सच। ऑल्दो देयर आर एंडलेस व्लॉग्स ऑन गोवा, बट you can see our way of chilling in Goa, and majorly हम totally relaxed के मोड से जा रहे हैं। So we are not covering North Goa this time। इस बार हम लोग जा रहे हैं साउथ गोवा, और पहले भी जा चुके हैं अगोंडा में। अगोंडा में हमारे स्टे का आइडिया रहता है कि एकदम बीच फ्रंट एक कोई हट ले लो और पड़े रहो। जब मन करे समुंदर में चले जाओ, जब मन करे शैक पे आ जाओ और जस्ट रिलैक्स। अगर मन हुआ तो मतलब आज हम लोग, इस समय बज रहे हैं 12:30, तो 11-12 घंटा लगना चाहिए पहुंचते हुए, रुकते रुकाते। तो उस हिसाब से चेक इन कितने बजे का है हमारा? 1 बजे का चेक इन है, तो हम लोग तब तक उससे पहले ही पहुंच जाएंगे होपफुली, क्योंकि बीच में 2 स्टॉप है। हम लोग एक तो ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, और एक जो कारवार में रुकने का प्लान है, वो जो एक 2 पॉइंट्स हमने सोचे हैं रुकने के पर्पस के, तो वो सब मिला मिलू के 12 बजे के करीब पहुंचने का टाइम है। तो अगर आज का दिन रहेगा टोटली रिलैक्स करने के लिए का, जो रोड का आइडिया है वो रोहित ही देगा भाई। तो हम लोग जहाँ रहते हैं इट इज़ नियर बनाघटा रोड, बेसिकली बेगूर बनाघटा रोड। सो वहाँ से जो हमारे लोगों का रिजॉर्ट है अगोंडा में, इट इज़ एग्जैक्टली 575 किलोमीटर्स। और बेसिकली 3 रूट से आपके गोवा पहुँचने का। अगर आप नॉर्थ गोवा जा रहे हो देन तो आपको पूरा NH48 क्रॉस करके मुंबई पुणे एक्सप्रेस जो हाईवे है वो करते हुए धारवाड़ से आपको लेफ्ट लेके जाना होता है, विच इफ़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ गोवा। अगर आप साउथ गोवा जा रहे हो तो एक तो सेरा होके आप जा सकते हो, बट अगेन सेरा वाला आपका फिर बहुत स्टेट हाईवे और 2 लेन वाला हाईवे है, तो वो ना करके जो रेगुलर जो रोड है आपका, जो आपका NH48 बैंगलोर मुंबई हाईवे, उस पर हम लोग रहेंगे टिल बंकापुर करके एक जगह है, बंकापुर, वहाँ तक। फिर बंकापुर से स्टेट हाईवे ले लेंगे विच गोज टुवर्ड्स यल्लापुर से फिर फर्दर कारवार होते हुए देन गोवा। तो ये रहेगा हम लोग का रूट। ये ट्राइड एंड टेस्टेड रूट है। बीच में थोड़े बहुत पैचेस है ख़राब, स्पेशली मानसून है तो ऑब्वियसली थोड़े पैचेस ख़राब मिलेंगे, विच वी आर रेडी फॉर दैट। मानसून है नहीं, पर मानसून जा नहीं रहा है। हाँ, तो रोड्स थोड़े बहुत ख़राब है, बीच थोड़ा सा पैच है मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा अब नहीं है, बट स्टिल देयर। तो वो है, और फिर देखते हैं कैसा रहता है रूट, क्योंकि स्टेट हाईवे थोड़ा ख़राब है, बाकी नेशनल हाईवे तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है टिल बंकापुर। उसके बाद देखते हैं कैसा रहता है, आपको बताते हैं। तो जैसा कि उसने बोला, अभी का ETA दिखा रहा है हम लोग को 11:30 का, लेकिन इस 11:30 के ETA पे हम नाश्ते के लिए रुकेंगे। और एक 10 बजे खुलता है कारवार के पास, एक नेवी का म्यूजियम है। एक शिप है जिसको उन्होंने एज अ म्यूजियम कन्वर्ट किया हुआ है। और एक वो है वहाँ पे बॉम्बर है, पुराना रशियन बॉम्बर है। तो उसके बाद हमें रिजॉर्ट पहुंचना है। रिजॉर्ट में चेक इन का टाइम 1 बजे का है, तो रुकते रुकाते आराम से ही चलेंगे। इस समय 12:45 हो रहा है। एक्चुअली हम लोगों ने किया क्या था आज कि क्योंकि हम मतलब नवमी थी और वी वर डूइंग आवर पूजा परिक्रमा, घूम रहे थे हम पूजा के लिए, तो आज के दिन को हमने थोड़ा जल्दी रैप अप किया था। वी वर बैक बाय 4 और सो, और वी वेंट टू स्लीप अराउंड 5।
और 5 से हम लोग करीब 9:30-10 तक हमने खींच के सो लिया है। और फिर हमें एक रिलैक्सिंग नींद मिल गई है और अब हमने अराउंड 12:30 बजे हमने स्टार्ट किया है। तो देखते हैं कैसा जाता है। अगर इन केस रास्ते में फिर भी हमें नींद वगैरह लगती है तो वी कैन स्टॉप ओवर एंड टेक अ नैप। तो चलिए फिर बने रहिए साथ और दिस टाइम गो गोवा। अभी बैंगलोर से निकलने के लिए हम लोग ले रहे हैं नाइस रोड का एग्जिट। बनरघट्टा का पॉइंट से हमने एंटर किया है नाइस रोड और ये अपना बैंगलोर पुणे वाला जो एग्जिट है उधर या तुमकुर वाला जो एग्जिट है वो वाले साइड में हम एग्जिट लेंगे। आज हमें टेकिंग द तुमकुर एग्जिट। नाइस रोड खत्म। और हम लोगों ने इस बार जो आपका जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाला था 3000 रुपीज़ का एनुअल टोल सब्सक्रिप्शन का, जो वो हमने एक्टिवेट कर लिया था। और अब यहाँ से सिंस NH स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग को देखना ये है कि वो अब कैसे काम करता है। तो हम लोग जैसे ही क्रॉस करते हैं ना टोल, उसका देखना ऐप में कि जैसे 200 टोल का उसमें लिमिट है 200 और 1 ईयर विच एवर कम्स अर्ली। ठीक है, तो उसमें देखना 200 का 199 होता है कि नहीं आफ्टर वी क्रॉस दिस टोल। आई थिंक ये तो NH का टोल है ये तो। मतलब 200 टोल्स क्रॉस करने पे है। हाँ, 200 टोल की वैलिडिटी है, मतलब उसकी। अच्छा। 200 टोल्स या 1 ईयर विच एवर कम्स अर्ली बिफोर। चलो तो फिर हम आपको इसका भी फीडबैक शेयर करते हैं कि ये कैसा रहा। बेसिकली ये आपका नेशनल हाईवे पे एप्लीकेबल है, स्टेट हाईवेज पे और शायद एक्सप्रेस वे पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हमारे वो फ्रेंड्स बता नहीं रहे थे कि उनका शायद मैसूर एक्सप्रेस वे पे भी ये एडजस्ट हुआ था। देखते हैं, अभी फिलहाल तो नेशनल हाईवे पे है। तो आप लोग भी अगर लंबे ट्रैवल्स करते हैं और रोड ट्रिप्स करते हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप ये सब्सक्राइब कर सकते हो इस चीज़ को। 3000 रुपये का है तो विच इज़ लाइक वर्थ। 3000 में आपके 200 टोल्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इट इज़ लाइक काफ़ी आपका इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा है आपका। तो चेक किया हमने जो अभी टोल तुमकुर पे कटा, उसके बाद राजमार्ग यात्रा करके एक ऐप है जिसपे अपडेट हो गया कि आउट ऑफ 200 199 लेफ्ट। तो बेसिकली ये आपको ऐप डाउनलोड करना है, इसमें आपको अपना कार का नंबर डालना है और इट विल गेट लिंक टू योर फास्टैग। ऑलराइट, तो हम लोग अभी है समवेयर बिफोर चित्रदुर्गा। हमने अभी जस्ट सिरा क्रॉस किया। सिरा में हम लोग एक छोटा सा बायो ब्रेक लिया 10 मिनट का और अब हम लोग चित्रदुर्गा की तरफ है। सुबह के बज रहे 3:11 और रोड तो ठीक है, रोड कंडीशन, बट काफ़ी ट्रैफिक है बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड और काफ़ी सारे डाइवर्जन है। मतलब हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे डाइवर्जन है। प्रॉब्ली ये सारा मतलब जो बैंगलोर मुंबई एक्सप्रेस वे जो बनने वाला है प्रॉब्ली उसी की वजह से ये डाइवर्जन है शायद। आई एम नॉट वेरी श्योर, प्रॉब्ली सो डाइवर्जन है। लेकिन एज सच कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अभी मतलब जैसे वीकेंड है तो ट्रैफिक बढ़ेगा, तब थोड़ा हो सकता है जैम वैम हो या स्पीड लो होगी कम हो ड्राइविंग स्पीड। बट अभी मोरलेस ठीक है। ETA हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तब 11:24 का दिखा दे रहे, 24 AM का। कम होते होते अब 11:48 AM हो गया है। मतलब हमने करीब आधा 10:48 हो गया। सॉरी 10:48 हो गया। तो हमने हाफ एन आवर 40 मिनट्स ऑलरेडी मेकअप कर लिया है एक ब्रेक के साथ। तो ठीक ही जा रहे हैं हम लोग, अच्छी स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक के बीच में से मनूवर करते हुए लहराते हुए लेफ्ट राइट। कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि ये रात को मतलब 3 बज रहे हैं। ये प्रॉपर दिन में जैसा ट्रैफिक रहता है वैसे वाला ट्रैफिक का सीन बना हुआ है। ये मतलब बेसिकली ये जो हमने डिसीजन लिया था ये थोड़ा तरंगा सा पहले लग रहा था कि एकदम फुल नाइट ड्राइव, लेकिन इट मेक्स सेंस क्योंकि बहुत अगर नहीं लेते ना तो कल सुबह काफ़ी रेल हो जाती। नहीं यार, हम लोगों का प्लान ये भी था सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो फिर और 1 बजे से चेक इन है तो हम लोग टारगेट करें कि हम लोग 1 बजे पहुँच जाए सो दैट जितना मैक्सिमम टाइम लोग गोवा में स्पेंड कर सकते हैं उतना कर पाए। अगर देर से स्टार्ट करते तो पहुँचते ही हम लोग फिर शाम को जाके। अभी अगर ज़रूरत हुई भी तो दोपहर को एक अच्छा सा रेस्ट ले, क्योंकि भाई दोपहर में तो वैसे भी बीच का कोई सीन नहीं रहता।
दोपहर में एक नैप लेके शाम को फ्रेश होके उठेंगे और देन वी विल गो फॉर अ बीच स्ट्रोल और समथिंग। सुबह के 6 बज रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा उजाला हो रहा है। अभी भी अराउंड 5 आवर्स की जर्नी बाकी है हमारी और ऑलमोस्ट लास्ट 1 घंटे से ये ड्रिजलिंग हो रही होगी। हाँ, 1 घंटे से अभी यहाँ से बढ़ गई है। लेकिन बस वही है कि बारिश की वजह से ना स्पीड वगैरह थोड़ा ख़राब हो गया है। ठीक है, हमारे पास टाइम है। हाँ, ऐसी कोई हड़बड़ी तक नहीं है। देखो 11 बजे का ETA है, अभी भी 200 किलोमीटर्स के करीब बाकी है। अभी थोड़ी ही देर में, मतलब विद इन नेक्स्ट 1.5 किलोमीटर्स में हम वो बनकापुर का जो टोल है वो लेंगे और उसके बाद ये वाला मेन हाईवे छोड़ के हम लोग अब स्टेट हाईवे की तरफ मुड़ जाएंगे, गोवा की तरफ, जो येल्लापुर और उसके बाद बेसिकली येल्लापुर होते हुए कारवार होते हैं गोवा की तरफ जाएंगे। ये छोड़ा हाईवे, मेन हाईवे, और इधर हम आ गए सर्विस रोड की तरफ। लैंडमार्क है आपका ये, मतलब यहाँ से जहाँ से आपको कट लेना है, दिस इज द लैंडमार्क। क्या है? रॉयल DD होटल एंड लॉजिंग। कोई होटल है साइड में इधर, रॉयल DD होटल्स लॉजिंग करके। यहाँ से आपका सर्विस रोड का कट है और उसके बाद इफ यू सी द मैप दैट्स हाउ इट गोस। हाईवे छोड़ के इधर से स्टेट हाईवे की तरफ हम लेंगे अभी रास्ता। इस रास्ते से हम काफ़ी दिनों बाद जा रहे हैं। अभी अगर कुछ खुल गया हो तो पता नहीं, वरना कुछ मेजर ईटरीज वगैरह तो है नहीं इस रोड पे, द लास्ट आई रिमेम्बर। येल्लापुर और NH52 को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बीच का जो पैच था अराउंड क्लोज टू 100 किलोमीटर्स, एक्सट्रीमली बैड, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता था। बीच में जो छोटे मोटे पैचेस थे ठीक ठाक, बट ओवरऑल बहुत ख़राब पैचेस थे। लेकिन भाई ये कि कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, 2-3 रूट्स है, सारे ही रूट्स ऐसे ही है। अब होपफुली येल्लापुर से कारवार और कारवार से गोवा, होपफुली दिस रूट शुड बी गुड। NH पे जुड़ते ही ये एक हमें मिल गया है उडुपी अरमने, ठीक ठाक सा ब्रेकफास्ट प्लेस है। तो यहीं लेते हैं नाश्ता, थोड़ा फ्रेशन अप भी होते हैं और फिर दिन की करते हैं शुरुआत। ये ब्रेकफास्ट बहुत ही अटर एवरेज खाना था। जो इडली था वो कुछ ज़्यादा ही फर्मेंटेड था, खट्टा था काफ़ी। वड़ा में तेल बहुत ज़्यादा था और डोसा फॉर आई डोंट नो व्हाई मीठा था, हल्का सा मिठास थी। और केसरी भात में घी वाज हार्डली फेल्ट। वेरी एवरेज फूड। फाइनली वी आर एंटरिंग कारवार। रास्ते बहुत ख़राब है। बनकापुर से शुरू होके ये कारवार के बीच का पूरा ही स्ट्रेच तब जहर है, एकदम बहुत ही ख़राब है। और अभी कारवार घुसते ही आपने देखे हैं एकदम मस्त रोड्स हो जाते हैं। और थैंकफुली अभी यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है। एन रूट व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, काफ़ी सुंदर एकदम कंट्री साइड रोड्स हैं। नॉट द कंडीशन आई एम टॉकिंग अबाउट, बट द व्यूज अराउंड आर वेरी वेरी प्रिटी। दैट्स द फर्स्ट व्यू ऑफ द सी दैट यू गेट फ्रॉम कारवार।
पहला पॉइंट हम इस ट्रिप में रुक रहे हैं, दैट इज द वॉरशिप एंड एयरक्राफ्ट म्यूजियम इन कारवार। कहाँ? यू भैया दिखा आपको? स्नेक। यू ऋषि केयरफुल। किसने देखा वो? कृषि बाबू देख के चलना। सो ये है कारवार में शिप एंड एयरक्राफ्ट म्यूजियम। That's the chiming to the place. Daddy, there's a bomb there also. उस साइड भी रखा है ना। Everywhere there's बहुत वेल केप्ट नहीं है, बट रोहित टिकट तो ले लो। अडल्ट 50, चिल्ड्रन 20। लेट्स गो, देखते कहाँ तक इसको शूट करना अलाउड है। अगर अंदर से भी अलाउड होता है तो आपको भी दिखाते हैं। कृषु और कृषु के डैड दोनों के एक्साइटमेंट लेवल्स नेक्स्ट लेवल पे हैं। So this was supposedly an anti-submarine warship aircraft, and which was decommissioned very recently in 2017. Recreation बोलो या Oh my God! Army suit. धीरे কথা বলো। এটা মেডিকেল উইং। Army suit. infirmary. Oh, Captain Axel. So many doors. And look at all doors. Come, let's go. ये दिखाए कृषु को। And then press. Wow, office ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਜੌਂਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ये जो INS चपल है ये 2005 में डिकमीशन हुआ था, got destroyed. एंड आप देख सकते हो यही रीज़न है रोहित कि वहाँ पे वो इतना AC रख रहे हैं ना, वरना यहाँ पे मॉइस्चर से ये हाल होगा। हाँ, Ooh, engine room. Hey, there's a fire extinguisher. Ooh, so many. पूरा बाउंड हो गया। दिस इज सपोजिटली द इंजन रूम, जहाँ पे हम अभी इतने मज़े से घूम रहे हैं। There's a window I'm seeing. दिस इज द डेक ऑफ द शिप। ये शिप कतई जर्जर अवस्था में है। हाँ, इसका डिकमिशनिंग भी पुराना हो चुका है, बट बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं है। एंड देन यू कैन सी It's a tanker. दिस इज द मेन कैप्टन्स एरिया रूम, Yeah, where he drives the ship. Wow. सेल्स द शिप। Hello everyone. बहुत वेल केप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं कहूँगी बच्चों को लेके आने के लिए अच्छी जगह है। यू नो, जैसे एक फीलिंग ऑफ प्राइड आता है। इट्स गुड। Finally we are entering गोवा। Yay! और आते ही हमारा स्वागत करते हैं गोवा के चौकस पुलिस। So we are taking a turn towards Agonda now. Yay! अगोंडा पड़ता है साउथ गोवा में। साउथ गोवा के वन ऑफ द बेस्ट बीचेस में आता है अगोंडा। बहुत ही क्लीन वाइट बीचेस होते हैं। लेट मी रीच द होटल एंड देन गिव यू अ रूम टूर। अंटिल देन यू एंजॉय द रस्टिकनेस ऑफ अगोंडा। बिल्कुल गोवा की चहल पहल शोर शराबे से दूर। इट्स अ वेरी कामिंग एंड रिलैक्सिंग प्लेस।
not looking, if you are not looking for that Goan so-called vibe, or and you are looking for some tranquility, South Goa is the place to be. Just look at that. बट बेसिकली जो फर्स्ट टाइम गोवा आ रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन हाँ, you will not get that Goa vibes here. करेक्ट. और स्पेशली व्हेन वी से गोवा, कोई एक्चुअली पहली बार का गोवा विजिटर ट्रैंक्विलिटी सोच के नहीं आता है, वो फन सोच के आता है. तो उस हिसाब से दिस विल नॉट केटर टू योर नीड्स. तो उसके लिए तो भाई नॉर्थ गोवा जाओ, बागा है, कैंडोलिम है, कैलंगूट है, और फर्दर आप अंजुना वगैरह भी हैं. In case you want any hotel suggestions or any other suggestions around North Goa also, you can pin those in the comments and I'll try and answer them. Our beach hut 903, and actually I am also entering along with you. So this is quite a big room. Let's close the door. The bathroom. स्लीपर्स ना बाहर वाले यहीं रख दो. किसी ओपन शूज ले. दैट्स द वॉशरूम. वॉशरूम भी ठीक ठाक बड़ा है. एंड इफ यू सी देयर इज अ प्रॉपर ड्रेसर, एसी, There's a tub. कबर्ड. यहाँ पर बहुत रेयर किसी कॉटेज में आपको क्या कहते हैं, फ्रिज मिलेगा. अदरवाइज यहाँ पे डबल ड्रेसर दिया है. इनफैक्ट केटल वगैरह है रूम में. Mama, there's a tub. And these are the two prime attractions for booking this room. One is surely the sea, and then there is a bathtub here, Yay! a small sit out, and a private balcony. And that's the Agonda beach. आप देख सकते हो एकदम सुपर क्लीन बीच रहता है. अमेजिंग. रूम्स के बाहर मतलब थोड़ा पैर वैर वॉश करके आने के लिए भी ये मुझे बहुत वो होता है, वरना बीचेस में ना बहुत गंदा हो जाता है. तो बहुत टायर्ड हो गए हैं अभी. तेल एकदम निकला हुआ है. बस इस समय तो बेड के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है ऑनेस्टली. हम लोग पहुंच गए थे. रोहित कितने बजे पहुंचे एग्जैक्टली? हम पौने एक पहुंच गए थे, और उन्होंने हमसे कहा था कि 1 बजे तक रूम्स रेडी होंगे. तो लेकिन हमें थोड़ा वेट करना पड़ा, अराउंड हाफ एन आवर का वेट करना पड़ा. तो उस बीच में हमने अपना लंच निपटा लिया उन्हीं के रेस्टोरेंट में. खाना टेस्ट वाइज अच्छा था, प्राइस वाइज भी अच्छा था. फ्रिज नहीं है इसलिए इस बार हम लोग एक आइस बॉक्स कैरी करके चल रहे हैं. सो दैट्स द आइस बॉक्स. इन केस यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, लेट मी नो. सो अभी तक तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है. दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो बीच की तरफ तो देखे भी नहीं बन रहा है, इतना धूप है. तो ठीक है, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, सोते हैं, और फिर शाम को बीच के लेंगे मज़े. तो टाइम हो रहा है 5:30, और यहाँ के होते ही 5:30 वाले नहीं दिखेंगे. तो अभी हम लोग कृषु ने आफत काट रखी थी, तो हमने कृषु को बाहर जाने दिया. एंड ही इज़ प्लेइंग राइट हियर. पूल में हमने गलती हो गई, हमें आफ्टरनून को ही इसको जब लेटने गए थे तभी अगर चला देते तो ज़्यादा अच्छा था. अभी इसका पानी फ़िलहाल भर रहा है. हाँ बेटा. And that's the beautiful sunset from Agoda. That's our cabin, and that's the sea.
तो 9:30 बज गए हैं रात के और हमने अपना इवनिंग फुल टू एंजॉय किया। समुंदर तो था ही अमेजिंग। उसके बाद इस जो पूल था उसको भी हमने जी भर के एंजॉय किया। और कृषु, ये देखो स्पाइडरमैन। कृषु पूरे टाइम अपने लेजर गन के साथ बिजी रहा। अभी फाइनली आफ्टर हैविंग अ गुड हैपनिंग इवनिंग, नाउ वी डिनर। सो डिनर के लिए क्या है, जस्ट रोटीज, प्रॉन मसाला और चिकन टिक्का मसाला। में ऑर्डर किया था प्रॉन गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स और चिकन लॉलीपॉप, जिसमें गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स बहुत ही बेसिक था। चिकन लॉलीपॉप भी ओकेश था, मतलब स्टार्टर्स तो कुछ खास नहीं थे, मतलब बहुत बुरे भी नहीं थे, ओके टाइप था। अभी बस हम लोग डिनर करेंगे एंड देन वी विल कॉल फॉर द डे। ये है वो शैतान, ये बड़ी कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। So we started from Bangalore to Agonda and to a relaxing trip. बाकी होटल का फीडबैक डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कल का दिन भी है हमारे पास, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। आज के लिए बस यहीं तक। गुड नाइट। Good night. Happy traveling and see you on our next vlog. Till then, goodbye.